नमस्कार। अब देखिए, हर साल गर्मियां आती हैं और लू लगने या चक्कर खाकर बेहोश होने की खबरें बिल्कुल आम हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के दौरान किसी इंसान के शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम थकावट नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक और छिपी हुई जैविक आपात स्थिति है। मतलब एक सीरियस बायोलॉजिकल इमरजेंसी। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मेडिकल साइंस के नजरिए से इस पूरी जानलेवा प्रक्रिया को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि असल में होता क्या है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही जानलेवा गलतफहमी की। फिर समझेंगे हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बीच का फर्क। उसके बाद शरीर के अंदर होने वाले डोमिनोज प्रभाव को देखेंगे। फिर जीवन रक्षक गोल्डन आर की बात करेंगे और अंत में जानेंगे जान बचाने के बिल्कुल सही तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक जानलेवा गलतफहमी, जिसे हम बर्फ की पट्टी का भ्रम भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, भयंकर चिलचिलाती धूप है और कोई इंसान अचानक हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अक्सर हम लोग तुरंत भागकर उसके माथे पर बर्फ या बहुत ठंडे पानी की पट्टी रख देते हैं, राइट? हमें लगता है कि बस इससे शरीर की सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी। लेकिन क्या सच में ये सही कदम है? आपको शायद यह जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन यह बिल्कुल सरासर गलत तरीका है। जी हाँ, हीट स्ट्रोक में माथे पर ठंडी पट्टी रखना न केवल पूरी तरह से बेअसर है, बल्कि हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। और विज्ञान इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और स्पष्ट कारण बताता है। और वो कारण है वाज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए, होता क्या है कि जब हम त्वचा पर बर्फ या कोई बहुत ठंडी चीज रखते हैं तो वहां की रक्त वाहिकाएं यानी हमारी ब्लड वेसल्स अचानक से सिकुड़ जाती हैं। अब माथे पर वैसे भी कोई बहुत बड़ी या मोटी नसें तो होती नहीं है, तो इन नसों के सिकुड़ने से होता यह है कि शरीर की जो गर्मी बाहर निकलनी चाहिए थी वो अंदर ही लॉक हो जाती है, फंस जाती है। हीट स्ट्रोक असल में बाहर की नहीं, शरीर के अंदर की उबलती हुई गर्मी है। इसलिए माथे पर बर्फ रखने से अंदर का वो खौलता हुआ तापमान बिल्कुल भी कम नहीं होता। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हीट एग्जॉशन बनाम हीट स्ट्रोक। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, गर्मी से होने वाली हर परेशानी हीट स्ट्रोक नहीं होती, हमें यह समझना होगा। एक तरफ होता है हीट एग्जॉशन। इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है, उसे भारी पसीना आता है और बहुत प्यास लगती है। ऐसे हालात में अगर आप उसे किसी ठंडी छाया में बिठा दें, ORS या पानी पिला दें, तो उसे राहत मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ है हीट स्ट्रोक। ये पूरी तरह से एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें शरीर के अंग फेल होने लगते हैं, इंसान का व्यवहार अजीब होने लगता है, और ये स्थिति सिर्फ थोड़ा पानी पीने या पेड़ की छांव में बैठने से बिल्कुल ठीक नहीं होती। यहां पर एक नंबर हमेशा याद रखिए, 40 डिग्री सेल्सियस। मेडिकल साइंस में इस नंबर को टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में यानी ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक हिस्सा होता है। आप इसे शरीर का एयर कंडीशनर या थर्मोस्टैट मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर का तापमान 40 डिग्री तक पहुंचता है, ये थर्मोस्टैट काम करना ही बंद कर देता है और हमारा शरीर खुद की रक्षा करने की सारी क्षमता पूरी तरह से खो देता है। 40 डिग्री के बाद शरीर में जो शुरू होता है उसे कहते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं, एक अंडे के उदाहरण से। जब हम किसी अंडे को उबालते हैं तो गर्मी के कारण उसके अंदर का जो तरल प्रोटीन होता है वो अपनी संरचना खो देता है और ठोस बन जाता है ना? अब आप ही बताइए, क्या उस उबले हुए अंडे को किसी भी तरह वापस कच्चा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। बस ठीक यही अपरिवर्तनीय प्रक्रिया यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर चल रही होती है। हमारे सारे एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स जो कि प्रोटीन से ही बने हैं, इस भयंकर गर्मी में टूटकर अपनी बनावट हमेशा हमेशा के लिए खोने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, शरीर में डोमिनोज प्रभाव, यानी अंदर से शरीर का कैसे पतन होता है। इस अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए हमारा शरीर अपना बिल्कुल आखिरी दांव चलता है। वो अपना सारा का सारा खून त्वचा की तरफ यानी स्किन की तरफ भेज देता है ताकि शरीर को बाहर से ठंडा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब सारा खून स्किन की तरफ जाता है तो अंदर हमारी आंतों को खून मिलना बंद हो जाता है। इससे आंतों की कोशिकाएं मरने लगती हैं और उनकी दीवारें टूट जाती हैं। नतीजा, हमारी ही आंतों के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया और उनके जहरीले तत्व सीधे हमारे खून में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में लीक होने लगते हैं।
पूरे शरीर में सेप्सिस नाम का एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल जाता है जो सीधे जाकर हमारे ब्रेन पर वार करता है। जब ये सारा जहर और भयंकर सूजन मस्तिष्क पर हमला करती है ना, तो न्यूरॉन्स आपस में संपर्क खो देते हैं। इसके नतीजे सच में बेहद डरावने होते हैं। इंसान को गंभीर भ्रम होने लगता है, वो उलझुलूल बातें करने लगता है, उसकी जुबान लड़खड़ाती है, उसे दौरे पड़ने लगते हैं और अंततः वो बेहोश हो जाता है। ये सब बड़ी बड़ी लाल झंडियां हैं जो चीख चीख कर बता रही हैं कि अब मस्तिष्क और शरीर के बाकी अंग फेल हो रहे हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, जीवन रक्षक गोल्डन आवर, जो सच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। इस स्थिति में हर एक बीतता हुआ मिनट बेहद कीमती है। आंकड़े बताते हैं कि अगर हीट स्ट्रोक के लक्षण शुरू होने के 30 मिनट के अंदर मरीज को सही मेडिकल सुविधा मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना 85% तक होती है। बहुत बड़ा चांस है। लेकिन अगर सिर्फ 1 घंटे की यानी 60 मिनट की देरी हो जाए तो बचने की संभावना एकदम से गिर के केवल 40% रह जाती है, क्योंकि इस समय तक कई जरूरी अंग काम करना बंद कर चुके होते हैं। ये लिटरली मौत और जिंदगी के बीच समय के खिलाफ एक रेस है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण भाग 5, सही उपचार और तरीके, आखिर जान कैसे बचाएं। तो चलिए जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सही तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो है हाई वेलोसिटी इवेपोरेशन। इसमें मरीज के कपड़े हटाकर उस पर गुनगुने पानी का छिड़काव किया जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गुनगुना पानी, एकदम ठंडा पानी नहीं, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, बहुत ठंडा पानी छिड़कने से नसें सिकुड़ जाएंगी। गुनगुना पानी बहुत तेजी से भाप बनता है और अपने साथ शरीर की गर्मी खींच लेता है। इसके अलावा ठंडे पानी के टब में पूरा डुबोना या फिर अस्पताल में नसों के जरिए 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया IV फ्लूइड चढ़ाना, ये वो प्रमाणित वैज्ञानिक तरीके हैं जो शरीर को अंदर से ठंडा करते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच सबसे अहम बात जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, हीट स्ट्रोक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो घर पे आराम करने से ठीक हो जाएगी। ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है। फील्ड में यानी मौके पर प्राथमिक उपचार करते हुए भी आपका सबसे पहला कदम तुरंत एम्बुलेंस बुलाना और मरीज को जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल पहुंचाना ही होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई ढिलाई या समझौता नहीं किया जा सकता। हम देख रहे हैं कि हर साल गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हमारे सामने है। अब हीट स्ट्रोक के पीछे के इस इतने जटिल और खतरनाक विज्ञान को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जीवन रक्षक जानकारी आज हर इंसान तक पहुंच चुकी है? क्या हम और आप मिलकर अगली भीषण लू के दौरान सही समय पर सही कदम उठाकर किसी की जान बचाने के लिए सच में तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।